आज का विषय है मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति तक अमर सुहाग की कहानी सुनने का नियम कैसे लें और अध्यापन कैसे करें। एक लड़की थी, बहुत ही नटखट चंचल स्वभाव की थी, जो कोई भी आता तो उसी से बातें करने लग जाती थी। वो अपने भैया भाभी के साथ रहती थी। एक बार उसकी भाभी कहीं बाहर गई हुई थी तो गली में चूड़ी बेचने वाला आया और वो हरे रंग की चूड़ी बेचता था और वो लड़की उस मनियार से हरे रंग की चूड़ी पहनाकर आ गई। उसके पास और रंगों की चूड़ी भी थी, परंतु उसे हरे रंग की चूड़ी पसंद आई। उसने हरी रंग की चूड़ी ही पहनी और पहनकर घर आ गई। उसकी भाभी ने अपनी नंद से पूछा कि ये चूड़ी आपने कहाँ से ली है? तो नंद ने कहा कि गली में चूड़ी बेचने वाला आया था, मैंने उससे हरे रंग की चूड़ी ले ली और उसके पास और भी बहुत से रंग थे, परंतु मुझे हरे रंग की ही चूड़ी पसंद आई, सो मैंने पहन ली। उस समय हरे रंग की चूड़ी पति अपनी पत्नी को पहनाता था। भाभी ने अपने पति यानी के नंद के भाई से बात की, आपकी बहन ने मनियार से हरे रंग की चूड़ी लेकर पहन ली, अब तो हमें उसकी शादी उसी से करनी होगी। ये सब सोचकर भैया भाभी उस मनियार के घर गए जिसने उनकी बहन को यानी के भाभी की नंद को चूड़ी पहनाई थी और उससे मिलकर उसकी शादी अपनी बहन से पक्की कर दी। नंद बहुत भक्ति भाव की थी, माँ पार्वती जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती थी और मैया से अमर सुहाग मांगती थी और इस तरह उन्होंने अपनी नंद का उसके साथ विवाह किया और नंद अपने घर चली गई और नंद माँ पार्वती जी से हर समय अमर सुहाग मांगती रहती थी। उसकी सास ने सोचा कि इसकी शादी जबरदस्ती हुई है, इसने गलती से हरे रंग की चूड़ी पहन ली, इसी कारण जय हर समय बड़बड़ाती रहती है। एक दिन सास ने अपनी बहू से पूछा कि बहू तुम सारा दिन क्या बड़बड़ाती रहती हो? तो बहू ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, मैं तो पार्वती जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे अमर सुहाग देना, जब तक मैं जीवित रहूं मेरा सुहाग अटल रहे। ये सुनकर सास बहुत प्रसन्न हुई। बहू रोज माँ पार्वती जी के मंदिर जाती और माँ से अमर सुहाग मांगती जब तक उसका जीवन रहे। माँ पार्वती जी ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे अमर सुहाग दिया। इसलिए हर महीने हरे रंग की चूड़ी पहने और किसी सुहागन महिला को एक जोड़ा हरी चूड़ी दान करें। एक सकरात से आने वाली सकरात तक 14 जोड़ी चूड़ी साथ में एक बिंदी का पत्ता देकर अमर सुहाग की कहानी सुने। 14 जोड़ी आप अपने किसी बड़े रिश्ते को भी दे सकते हैं, नंद को भी दे सकते हैं, जेठानी को भी दे सकते हैं। आप चाहें तो सूट, साड़ी, श्रृंगार सामग्री, पैंट शर्ट लगाकर 14 चीजें दान कर सकते हैं। आप इस कहानी को मकर संक्रांति से अगली मकर संक्रांति हर महीने की 14 तारीख को सुन सकते हैं या फिर 14 दिन लगातार भी सुन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।